पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी हो, ये केवल है लेकिन किसके लिए? पुरुष के लिए। इसमें जो आपकी योग्यता है, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो लड़के, आपकी उम्र सीमा 18 साल से 42 साल होनी चाहिए और मात्र आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। नहीं तो इसमें आपको फॉर्म भरने की जरूरत है। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे नोटिफिकेशन है, मैं नोटिफिकेशन भी अभी पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारी आर्मी टीए की जो भर्ती होती है ना, आर्मी टीए भर्ती, इसमें ध्यान रखें ये खुली भर्ती होती है। खुली भर्ती का मतलब क्या होता है? खुली भर्ती का मतलब क्या होता है? खुली भर्ती का मतलब होता है भाई आपका कि आपको एक डेट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक डेट पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, क्या अपने ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको भर्ती स्थल पे जाना होता है। नहीं तो इसमें आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, कुछ नहीं करना होता, केवल आपके पास में आपके ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं तो आप सीधे भर्ती स्थल पे जाएंगे और जा करके वहां भर्ती देखेंगे। और भर्ती देखने में आपको 1600 मीटर की रेस में अपना दम दिखाना है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये है आपका नोटिफिकेशन, इसको ध्यान से देखेंगे तो सभी को समझ में आएगा। हर चीज को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ये है आपके पास में नोटिफिकेशन, जो देखेंगे आप, ये है जनरल टेरिटोरियल आर्मी जनरल स्टाफ ब्रांच। ठीक है, ये देखें आप, जनरल स्टाफ ब्रांच टेरिटोरियल आर्मी है। IHQ यानी कि जो इंडियन हेडक्वार्टर है ऑफ MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, A ब्लॉक 4 फ्लोर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ये आपका यहाँ पर पूरा दिया हुआ। ठीक है, ये कब जारी हुआ है? 28 मई 2026 को। और जी इसमें टीए का जो है आपका हेडक्वार्टर से साउथर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है और जी नॉर्थ कमांड है। यानी कि आपके पांचों की पांचों कमांडों के विषय में बताया गया है। और क्या बताया गया है इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखें सभी ध्यान से भाई, इसमें क्या और कैसे दिया हुआ है ये देखें आप। यहाँ पर यहाँ क्लियरली इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखें, देख लेंगे अभी। ये देखो यहाँ क्लियरली है, DEFI स्टेट एज ऑन अप्रैल 2027 नॉन डिपार्टमेंट टीए यूनिट्स। नॉन डिपार्टमेंट्स यानी कि डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। फिर क्या है? ये है टीए फॉर ईयर 2026-27 इज लाइकली टू बी कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब होता है होना, यानी कि करना, अंजाम देना, किसी काम को करना। वेफ अक्टूबर 2026 टीए जीपी हेडक्वार्टर टू फॉरवर्ड कंसोलिडेट यूनिट वाइज एफई स्टेट अप टू 30 अप्रैल 2027। ठीक है, और इन्फेंट्री टीए और जी आपका लेटर्स इन हार्ड साइन। तो कुल मिलाकर के इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपकी जो भर्ती है वो कब है? वो अक्टूबर में होनी है। और ये सब जगह पे ये पहुंच जाना चाहिए था कब तक? 30 अप्रैल 2027 तक, जब ये इसको निकाला गया। तो जिन बच्चों के मन में ये है कि सर हमारी टीए भर्ती कब है, तो भैया टीए भर्ती अब की बार आपकी कब है? अक्टूबर। और इसमें आपका अग्निवीर वाला चक्कर है नहीं, इसमें आपकी योग्यता क्या चाहिए, क्या कैसे चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। और इस योग्यता को लेकर के किसी प्रकार का मन में बहम नहीं होना चाहिए, आपका नोटिफिकेशन का ही है। नोटिफिकेशन आपका जो भी नोटिफिकेशन में होता है वो सारा यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, और मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो उम्र सीमा देखें, उम्र सीमा इसमें दे रखी है 18 साल से लेकर के 42 वर्ष। 18 साल से 42 वर्ष के युवाओं के लिए खुली भर्ती रहेगी और इस भर्ती का भरपूर आनंद लीजिएगा, तैयारी करिए बढ़िया से। अगर आप जीडी सोल्जर जीडी से जाना चाहते हैं तो आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए, 45%, सारे विषयों में मिला के 45% होना चाहिए। और प्रत्येक विषय में 33% हो। मतलब जैसे आपने 10वीं पास करी है, 10वीं में आपके पास में मैथ होगा, हिंदी होगी, ठीक है, इंग्लिश होगी, किसी के पास में SST होगी, किसी के पास में ड्राइंग होगी। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट आपके, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपका साइंस हो गया। ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके या तो 33% हो या 33% से ज्यादा हो। अगर किसी भी एक विषय में भी आपके 32 हैं, 30 हैं, यानी 33 से कम है किसी भी विषय में, तो आप फिर खुली भर्ती नहीं देख सकते। इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ध्यान रखना। ठीक है,
और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ ग्रेड सिस्टम चलता है, सो C2 ग्रेड और इक्विवेलेंट कोरस्पोंडेंट टू 45% इन एग्रीगेट। C2 चलेगा आपका अगर किसी के यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है तो। सोल्जर क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए आपने किसी भी स्ट्रीम से, जैसे आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, विद 60% इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब आप जब 12वीं पास किए हैं, ये जैसे 10वीं का था इसी प्रकार से आपका क्या है 12वीं का, तो 12वीं में टोटल परसेंट आपका कितना होना चाहिए 60%, टोटल होना चाहिए 60% किसी भी विषय से आप हैं। और आपको ध्यान रखना है स्कोरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, ठीक है, एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। देखो ध्यान रखना प्रत्येक विषय में आपका कितना होना चाहिए 50-50%। अगर किसी विषय में आपका 50% से कम है तो भैया आप इस भर्ती को देखने मत जाना, आप अपना समय खराब करोगे और अपने घर वालों का करोगे, ठीक है। प्रत्येक विषय में 50% होना अनिवार्य है। अब जैसे इसमें लिखा है कि आपका इंग्लिश में 50% होना चाहिए, तो इंग्लिश की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सभी में 50 चाहिए तो सभी में चाहिए। अब इसमें एक चीज और जोड़ी है इन्होंने, इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट बुक कीपिंग इन क्लास 12th इन मैंडेटरी। आप ध्यान रखना भाई, मैथ हो आपके पास में, अकाउंट्स हो, इनमें से कोई सा एक आपके पास हो। ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 12वीं पास किए हुए हैं, ये है सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए जो बायोलॉजी से हैं, ठीक है, बायोलॉजी से हैं जो, उनके लिए है कि भैया बायोलॉजी वालों के बच्चों के पास में अगर उनके पास में एडवांस में अगर उनके पास में मैथ है, अगर उन्होंने ले रखा था मैथ, ठीक है, बायोलॉजी के साथ साथ मैथ था, तो आप इसकी भर्ती देखने जाना, अन्यथा क्लर्क के लिए भर्ती देखने मत जाना। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भैया क्लर्क में ध्यान रखना बायोलॉजी वालों का मौका नहीं होता। बायोलॉजी वालों को मौका है अगर उनके पास में सब्जेक्ट रहा हो क्या मैथ्स का रहा हो तो आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। आगे दे रखा है सोल्जर ट्रेडमैन ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट हाउस कीपिंग। तो भैया क्लास 10th आप पास होने चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 30%, 33%। आपसे ये नहीं कहा गया, अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म भरना चाहते हैं ना, अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10वीं पास हो। जैसे हर विषय में इन्होंने कहा है कि 45%, 50%, ऐसा चक्कर नहीं है, सारे विषयों का चक्कर नहीं है। हाँ, फेल नहीं होने चाहिए आप, फेल ना हो किसी भी विषय में, किसी भी विषय में आप क्या ना हो, फेल नहीं होने चाहिए। 33% से ऊपर ही होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। अगर आप फेल हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप फिर इसकी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। एक होता है आपका ट्रेड्समैन दूसरा वाला, और ये दूसरा होता है 8वीं पास के लिए, ठीक है। तो ये देखें आप 8वीं पास जो भी युवा हैं उनके लिए है। अगर आप 8वीं पास से जाना चाहते हैं, आप 8वीं पास होने चाहिए। आपको ये नहीं है कि 8वीं पास में कितने परसेंटेज हैं, कुछ भी परसेंटेज हो, लेकिन किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए। 33% से नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 33 नंबर होने चाहिए। तो आप इसकी खुली भर्ती देख सकते हैं। अब किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट दिमाग में आ रहा है कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो जरूर बताना, मैं आपको यहाँ पर और कमेंट में अपनी टीम से बोल के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर दिलवाऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, जोन। अब ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमको तो यही नहीं पता हमारा जोन कौन सा है। तो जोन देखो भाई इस तरीके से होते हैं आपके, कौन सा जोन किस में आता है उसको आप देख लो ध्यान से, ठीक है। आपका जोन कौन से जोन में आता है उसको आप देख लीजिएगा। देखो मैं आपको यहाँ बता दूं, जो पहला जोन है, फर्स्ट जोन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आते हैं जोन फर्स्ट में। जोन सेकंड में आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। यानी कि जिस समय पर डेट जारी होती है तो वहां उसमें आपको ये बताया जाता है कि जोन फर्स्ट की भर्ती कब है और जोन सेकंड की कब है, ठीक है। तो जोन सेकंड में जो भी आते हैं वो जोन सेकंड में ये है। जोन थर्ड में जो आते हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये आपके थर्ड में आते हैं। चौथा होता है आपके पास में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, है ना, पांडुचेरी, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं आपके फोर्थ में। तो आई होप ये हर एक किसी को पता चल गया होगा कि हमारा कौन से जोन में आता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा सभी साथी, ठीक है। यहाँ पर एक डाउट और भी हो सकता है आपका कि सर इसमें हाइट और फिजिकल के लिए जरूर बताइए, ठीक है। तो देखो हाइट के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है भाई, मैं आपको बता दूं,
आप आर्मी टीए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, आर्मी टीए भर्ती में जो आपकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई है, केवल पुरुषों के लिए भर्ती है। 160 सेंटीमीटर आपकी क्या है, हाइट है। और इसमें जो उम्र सीमा है भाई, आपकी उम्र सीमा कितनी है, 18 से लेकर के तो होती है 30 वर्ष। और जो युवा साथी हमारे 31 से लेकर के 42 वर्ष है, इनका फिजिकल अलग होता है और इनका होता है अलग। मतलब इनको अलग अलग रैली देखनी पड़ती है। जो बालक है 18 से 30 वर्ष वाला, ये तो रेस मारेगा जबरदस्त कंपटीशन वाली, और जिनकी उम्र है 30 से 42 वर्ष, इनकी कंपटीशन रहता है थोड़ा सा कम, यानी कि इनको एक थोड़ा बहुत सेकंडों का फर्क मिलता है।